बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा और रानी एक वसी सल्तनत पर हुक्मरानी करते थे। रानी बड़ी मेहरबान और नरम दिल थी। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत नेक थी। रानी को सिर्फ एक बात ने दुख दिया था, इनकी कोई औलाद नहीं थी। एक सर्दी का दिन था, जब रानी अपने महल के दरवाजे के सामने बैठी हुई थी। एक छोटे से परिंदे ने इसे हैरान कर दिया। इसने इसकी इंगली को काट लिया और छोटा सा कतरा खून का बर्फ पर गिर गया। रानी ने इसे देखा और सोचा, मैं चाहती हूं कि मेरे पास एक बेटी हो जिसका रंग भी बर्फ की तरह सफेद हो, होंठ गुलाबी हूं और बाल खूबसूरत सुनहरे रंग के हो। क्या आप जानते हैं? रानी की ख्वाहिश पूरी हो गई। एक बच्ची हुई जिसकी रंगत बर्फ की तरह सफेद थी, होंठ गुलाबी और बाल भी सुनहरे रंग के थे। उन्होंने उसे स्नो वाइट का नाम दिया। अफसोस की बात यह है कि रानी बीमार हो गई और वफात पा गई जब उसने बेटी को जन्म दिया। कुछ वक्त बाद राजा ने दूसरी औरत से शादी की। वो खूबसूरत थी मगर बहुत नेक नहीं थी। इसके पास एक खास शय था जो बात कर सकता था और जादू भी करता था। हर दिन वो इससे पूछती, आईना आईना, दुनिया में सब औरतों में से खूबसूरत कौन है? आईना हमेशा रानी को खूबसूरत तरीन बताता। ये रानी को खुशी देता क्योंकि वो जानती थी कि आईना सिर्फ सच बोल सकता है। मगर एक दिन जब इसने पूछा, आईना ने अचानक जवाब दिया कि स्नो वाइट इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। रानी बहुत नाराज हो गए और एक शिकारी से कहा कि वो स्नो वाइट को जंगल ले जाकर जख्मी करे। इसने कहा कि स्नो वाइट को मारने के बाद इसका दिल उसकी मौत के सबूत के तौर पर ले आना। मगर मेहरबान शिकारी इसको नहीं मार सका, बल्कि इसने स्नो वाइट को जाने दिया और बजाय इसका दिल निकालने के वो एक जंगली सुअर का दिल ले आया ताकि रानी को फरेब दे सके। यहाँ स्नो वाइट अकेली जंगल में चली गई। वो डर रही थी क्योंकि दरख्तों में बहुत सन्नाटा था। वो दौड़ती रही और एक छोटे घर तक पहुंची। अंदर छोटे मेज, प्लेट्स और बिस्तर थे। इसने थोड़ा सा खाया और दूध पिया, फिर एक बिस्तर पर सो गई। बाद में 7 छोटे कद वाले आदमी वापस घर आए। वो कोहिस्तान में सोने की तलाश करने वाले बोंदर थे। उन्होंने देखा कि कुछ चीजें अपनी जगह से हटी हुई थी और सोचने लगे कि कौन आया होगा। फिर उन्होंने स्नो वाइट को एक बिस्तर पर सोते हुए पाया। वो देखकर हैरान हो गए कि वो कितनी खूबसूरत हैं और उन्हें इसको जगाने का दिल नहीं किया। अगली सुबह जब स्नो वाइट बेदार हुई, वो इन आदमियों से डर रही थी, मगर वो लोग अच्छे निकले और उन्होंने इसका नाम पूछा। इसने कहा, मैं स्नो वाइट हूँ। छोटे आदमियों ने स्नो वाइट से पूछा वो उनके घर कैसे आए। इस पर स्नो वाइट ने अपनी दिखी कहानी बयान की कि किस तरह इसकी बुरी सौतेली माँ ने इसे जंगल में छोड़ दिया और वो यहाँ पहुंची। छोटे आदमियों ने कहा, अगर तुम हमारे घर के कामों में हमारी मदद करो तो तुम यहाँ रह सकती हो। स्नो वाइट खुशी खुशी राजी हो गए। स्नो वाइट इन आदमियों के साथ खुशी से रही। वो लोग सोने की तलाश के लिए जाते और स्नो वाइट घर को साफ रखती और जंगली जानवरों के साथ खेलती रहती। इसी दौरान उसकी सौतेली माँ ख्याल कर रही थी कि स्नो वाइट चली गई है और उसने अपने जादुई आईने से फिर पूछा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। आईना ने जवाब दिया कि स्नो वाइट खूबसूरत है। वो फिर बहुत नाराज होने लगी। फिर रानी ने एक खास सेब बनाया जिसमें जहर था और अपन रूप बदल कर वहां पहुंच गई जहां स्नो वाइट रहती थी। रानी ने जब सेब स्नो वाइट को दिया, पहले तो उसने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार उसने सेब खा लिया और बेहोश होकर गिर गई। रानी अपने घर वापस चली गई और अपने जादू आईने से पूछा कि कौन सबसे खूबसूरत है, जिस पर आईना ने जवाब दिया कि वो खुद सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जब छोटे आदमी वापस आए तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट गिरी हुई थी। उन्होंने इसे जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो होश में नहीं आए। उन्होंने 3 दिन तक रूकर अफसोस मना और फिर फैसला किया कि वो स्नो वाइट को जमीन में नहीं दफनाएंगे बल्कि उसे एक शफाफ डब्बे में रखेंगे ताकि सब लोग इसे देख सकें। और इस डब्बे को एक पहाड़ी पर रख दिया। एक दिन एक शहजादा गुजर रहा था और उसने स्नो वाइट को देखा। उसने चाहा कि वो इस डब्बे को ले जाएं, मगर छोटे आदमियों ने इसे रोक दिया।
शहजादा ने बहुत भीख की और कहा कि वो स्नो वाइट को अच्छे से रखेगा। उन लोगों को शहजादा की तकलीफ देखकर रहम आ गया और स्नो वाइट को इसे दे दिया। मगर जब शहजादा डब्बा लेके जा रहा था, अचानक डब्बा गिर गया और स्नो वाइट के मुंह से जहरीला सेब निकल गया। इसने आंखें खोली और हैरानी से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। शहजादा बहुत खुशी से हंस पड़ा कि स्नो वाइट जाग गई है। इसने इसे बताया कि वो इससे बहुत पसंद करता है और इससे शादी करने का पूछा। स्नो वाइट ने भी खुशी खुशी राजी होकर हाँ की दी। वो शहजादे के महल में रहने गई और उनकी खूबसूरत शादी हो गई। स्नो वाइट की बुरी सौतेली माँ को भी दावत दी गई। इसने फिर अपने जादुई आईने से पूछा कि कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मगर इस बार आईना ने कहा कि स्नो वाइट ज्यादा खूबसूरत है। जब बुरी माँ ने स्नो वाइट को देखा तो उसने समझ लिया कि ये कौन है। इसको बहुत खौफ हुआ और वो वहां से चली गई। शहजादा और स्नो वाइट बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे।